हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 382 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल book_बैटल सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऊपर दिए गए स्कैनर को भी स्कैन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। रुधिराणु रक्त का शेष कितना प्रतिशत भाग होता है? 40%। रुधिराणु को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग में, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण एवं रक्त बिंबाणु में। स्तनधारियों के लाल रक्तकण का आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है। सामान्यतः आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। किन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट एवं लामा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। नेक्स्ट, आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। आरबीसी में क्या होता है जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है? हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक क्या है? हीमेटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? रक्तहीनता, जिसे एनीमिया बोलते हैं। सोते वक्त आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है? 5%। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उन्हें आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 30% की। नेक्स्ट, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। किस रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं? थैलेसीमिया रोग में। आकार और रचना में डब्ल्यूबीसी किसके समान होता है? अमीबा के समान। डब्ल्यूबीसी में क्या रहता है? केंद्रक। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है? 2, बी कोशिका एवं टी कोशिका। बी कोशिका एवं टी कोशिका भ्रूणीय अवस्था में कहाँ बनती है? यकृत कोशिकाओं में। नेक्स्ट, बी कोशिका एवं टी कोशिका वयस्क अवस्था में कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा। कौन सी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती है? टी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों में निर्माण करने का कार्य करती है? बी कोशिकाएं। टी कोशिकाएं कहाँ से पैदा होती है? हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं से, जो अस्थि मज्जा में पाई जाती है। विकसित होने के लिए टी कोशिकाएं किन ग्रंथि में स्थानांतरित होती है? थाइमस ग्रंथि में। नेक्स्ट, टी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2, सहायक टी कोशिका और साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% किन कणिकाओं का बना होता है? न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं क्या कार्य करती है? रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। रक्त बिंबाणु किसके रक्त में पाया जाता है? केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के। रक्त बिंबाणु में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता है। रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के थक्का बनाने में मदद करना। डेंगू के कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट, रक्त का अन्य कार्य क्या है? शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। रक्त का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। रक्त किन पदार्थों का संवहन करता है? O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का। रक्त लैंगिक वर्ण में सहायता करने के अलावा और क्या करता है? अंगों में सहयोग स्थापित करता है। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इजकल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनाती है तीनों मिलकर। नेक्स्ट, रक्त को थक्का बनाने के दौरान होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है? थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजेन मिलकर फाइब्रिन बनाती है। नेक्स्ट, रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली तीसरी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है? फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का बनाती है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजेनेन का निर्माण यकृत में किसकी सहायता से होता है? विटामिन के की सहायता से। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। सामान्यतः रक्त का थक्का कितने मिनट में बन जाता है? 2 से 5 मिनट में। नेक्स्ट, रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। रक्त समूह की खोज किसने की? कॉर्ड लैंड स्टीनर ने। कॉर्ड लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की? 1900 ईस्वी में। कॉर्ड लैंड स्टीनर को रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट, लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन होता है? केवल ए। रुधिर वर्ग बी में कौन सा एंटीजन होता है? केवल बी। रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा एंटीजन होता है? ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीजन होता है? कोई भी नहीं। एंटीजन की अनुपस्थिति में रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाली विपरीत प्रकार की प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। रुधिर वर्ग ए के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? केवल बी। रुधिर वर्ग बी के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? केवल ए। रुधिर वर्ग के ए बी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? कोई नहीं। रुधिर वर्ग ओ प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ए एवं बी दोनों।